जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं शीला भूत बोल रही हूँ मुंबई से। मैं आपके बड़े मंदिर आके गई 4 दिन 3 दिन में आपके यहाँ पर आई थी और आपके यहाँ पर दर्शन लिया और ये ये लंगर भी लिया, चाय लंगर प्रसाद लिया, चाय प्रसाद लिया 3 दिन अच्छी तरह से और मुझे अच्छा से दर्शन भी मिला और मेरी तबीयत थोड़ी ठीक लगी। लेकिन उसके बाद मैं वहाँ से डायरेक्ट मुंबई गई, अपने घर तो नहीं गई लेकिन दूसरे काम से मुंबई में 2 दिन के लिए गई थी। वहाँ जाने के साथ मुझे पहले की तरह अतृप्त आत्माओं ने सताना शुरू कर दिया और इतना सताया कि मुझे हैरान कर दिया। मतलब वो लोग वो जो मेरी अतृप्त आत्मा जो मेरे शरीर के अंदर है, जो मेरे इसमें बॉडी में घुसी हुई है, वो कुछ करने नहीं देती। वहाँ जाने के बाद मैं परेशान हो गई, ऐसी नोचती हैं वो अंदर से। मेरे को एकदम इतना बेचैनी बेचैनी होती है कि पूछिए मत। गुरु जी कब तक चलेगा ये, क्योंकि मैं इससे बहुत हैरान हो गई हूँ। और वो क्या है कि ना मेरे पूरे शरीर का जो मांस है वो खा रही है, पूरा खून पी जाती है और तो इतना मैं परेशान हो जाती कि पूछो नहीं। तो उसके बाद में ताबड़तोड़ मेरी बहन मुझे ले यहाँ फिर से ले आई राजकोट में। मैं राजकोट में आने के बाद मुझे आराम मिल गया। लेकिन गुरुजी क्या है ना कि मैं इसके यहाँ कितने दिन रह सकती हूँ। उसके पति ऑब्जेक्शन लेते हैं ना। अब मुझे बताइए मैं क्या करूँ। मैं ये सब चीज़ों से कायम के लिए छुटकारा पाना चाहती हूँ। अभी मैं होटल में टिकी हूँ 4-5 दिन, फिर बम्बई जाऊँगी और उसके बाद मैंने एक घर भी भाड़े पे लिया है बोरीवली में छोटा सा। वहाँ मैं रहने के लिए जा रही हूँ अकेली, क्योंकि मेरे बेटे और बहू और किसी को लेके नहीं जा रही हूँ। अभी गुरुजी आपको मेरा हाथ पकड़ना है और मुझे संभालना है और मुझे जल्दी से जल्दी पैसे का अरेंजमेंट करके दीजिए, क्योंकि घर का भाड़ा 26,000 है। 1 लाख डिपॉजिट है जो मेरे पास था, मैंने उनको दे दिया। लेकिन मैं अकेली मैं इतना अफोर्ड नहीं कर सकती। मैं नहीं सह सकती। मतलब 27,000 भाड़ा और क्या 1 लाख डिपॉजिट अभी तो मैंने जो मेरे पास था उससे दे दिया। लेकिन मुझे घर चलाने को बहुत मुश्किल होगी और वहाँ मेरे बेटे और बहू तो मेरे जूने घर में ही हैं, क्योंकि मुझे तकलीफ होता है इसके लिए मैं वहाँ गई नहीं। अभी उनको भी लाना था लेकिन मेरा बेटा कुछ करता ही नहीं। जब मैं अपने आप को 27,000 भाड़ा दे के 1 लाख डिपॉजिट दे के क्या खाऊं, ऐसा हो गया है। और मेरे को ये पूछना था, अभी जैसे कि मैं मेरे मुंबई में आने के साथ मुझे तकलीफ शुरू हो जाती है, तो मैं क्या करूं। मैं कायम के लिए तो मेरे बहन के यहाँ नहीं रह सकती। मैं इतनी परेशान हूँ, इतनी परेशान हूँ गुरु जी कि पूछो मत। जो अतुप्त आत्माएं हैं क्या है, कैसी करनी है, उसने मेरा ऐसा हाथ शरीर बना दिया है। पैर तो ऐसा हो गया मैं रख नहीं सकती, ट्रेन में चढ़ भी नहीं सकती। मेरी बहन मुझे संभाल रही है और पूरे आंख में ऐसा नोचता है, पूरा मालूम पड़ता है आंखों में। आंखें दिखती है उसकी और जो हाथ पैर शरीर में नोचता रहता है वो अतुप्त अपना। गुरु जी मेरे लिए कुछ कीजिए ना, मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। कितना दिन ये परेशान उठाऊं। मुझे ऐसा लगता है ऐसे दौड़ते भागते, आज मेरी 70 वर्ष उम्र होने की आई, ऐसे दौड़ते भागते मैं किसी दिन कहीं गिर गई तो मेरी जान चली जाएगी। अभी मेरी बहन भी मुझसे चिढ़ने लगी है। वो बोलती है मैं कितने 1 महीने से तेरे को अपने घर में ला के रखी हूँ, लेकिन मैं जिंदगी भर तो तुझे नहीं संभाल सकती, इसीलिए मैंने घर भाड़े पे लिया है। लेकिन मैं जैसे ही मुंबई भी जाती हूँ अपने बहन के जैसे, फिर वो तकलीफें सब शुरू हो जाती है। मैं क्या करूँ, मेरे को समझ आपने का बताया कि मेरे को जो जो बीमारियाँ हैं, मेरे को पार्किंसन का रोग है, मेरे जो घुटने काम से चले गए, मेरे कमर में गैप आ गया है, मेरी आंखें धुंधली पड़ गई हैं और मैं चल फिर नहीं सकती, लकड़ी के सहारे चलना पड़े। इतनी परेशान हूँ। मैंने सोचा था कि मैं बड़े मंदिर आ जाऊंगी तो मेरी कम से कम ये जो अतिरिक्त आत्माएं की जो ये तकलीफ थी ये तो हट जाएगी। लेकिन नहीं गुरुजी, मैं जब तक बड़े मंदिर में थी तब तक ठीक थी। उसके बाद में जैसे ही मैं आई अपने घर गई, 3 दिनों में मुझे बुरी आत्माओं ने, मुझे काली विद्या ने मुझे इतना हैरान करके रख दिया कि समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। मैं आज कई दिनों से, कई सालों से परेशान हूँ। गुरु जी कुछ कीजिए ना। पहले अतुप्त आत्मा है, भूत पिशाच काली करनी, इससे मुझे छुटकारा दिलाइए, क्योंकि मैं मेरा खाया जो खाना है ना वो सब वो लोग खींच लेती है और मैं दिन भर मुझे ऐसा लगता है मैं खाती ही रहूँ। उस पर मेरा बेटा बोलता है तेरे को ही तकलीफ होती है, हम लोग को नहीं होती है। उसकी वजह से मेरा उसका झगड़ा हो, घर में घर छूट के आ गई। अब क्या है कि मैंने मुंबई में एक घर लिया है बोरीवली में भाड़े पे, भाड़ा 27,000 है। अगर मैं वो घर में गई और मुझे ऐसी ही तकलीफ हुई तो मेरा क्या हाल होगा गुरु जी। अब मेरी बहन भी बोल रही है कि भाई अब तो घर ले ले कहीं भी रह, और वो मुझे बोल रही है कि वापी में ले ले, फिर अभी मैं उसकी बेटी के बाद राजकोट में। ऐसे जिंदगी आज कई दिनों से भटक रही हूँ।
भटकने के कारण मेरे को भी तकलीफ बहुत होती जा रही, क्या करना है क्या नहीं, दिमाग नहीं काम कर रहा है कि घर का है सताने वाला कि बाहर का है। पहले मैं एक ये शुभांगी पाटिल करके एक औरत के पास में जाती थी और वो मेरा ऐसा बाहर का चीज़ वगैरह सब देखती, वो मुझे बहुत सता रही है। कि मैं एक मुल्ला के पास जाती थी मस्जिद में, इमाम साहब करके, वो मुझे सता रहा है कि कौन है क्या है, कि घर के लोग सता रहे हैं, नीरू मेरी नंद है वो सता रही है, मेरी 2-3 देवरानी है वो सता रही है, मेरा देवर सता, या मेरी पड़ोसन सता, मुझे समझ में नहीं आता मैं करूँ क्या। कुछ मेरे मैं इतना पूजा पाठ करती लेकिन इसका कुछ उपयोग नहीं है। ये लोगों ने जो क्या किया, मुझे जो ना ये शमशानी राख खिला के मेरे पास जो दैविक शक्ति थी, जो देवी मुझ में वास करती थी, काली माता, शीतला माता, लक्ष्मी माता, ये सब मेरे पास थी। लेकिन मेरी मेरी जो ननद है वो बहुत जलती थी मुझसे, बोलती है ये सब देवी इसके पास जाती जब भी तो इसको संभालती है। वो क्या चाहती है कि मेरे को मार डाले, मेरे को मार डालने के बाद मेरा घर, मेरे बच्चे, नाती पोते सबको छीन ले, क्योंकि वो कमाती धमाती नहीं है, ना मेरा बेटा कमाता। मैं 12 साल से इन लोगों को संभाल रही हूँ, मेरे बेटे को, बेटी को, बच्चों को, मेरी ननद को, लेकिन आज ऐसा टाइम आ गया है कि सबने मुझे लात मार के निकाल दिया। ऐसी परिस्थिति है। मेरा बेटा तो बोलता है ऐसा कैसा, तेरे को ही कैसी तकलीफ होती है, हमको कुछ नहीं होता, मेरी बुआ को कुछ नहीं होता, मेरी औरत को कुछ नहीं होता, बच्चों को कुछ नहीं होता। ऐसा करके वो लोग मेरे को इतना झगड़ा करते कि पूछो मत। उस दिन अगर मेरी बहन नहीं लेके आई होती तो मेरे सर की नस पड़ गई होती पूरी जी। इसके लिए क्या किया जाए आप बताएं। आज मैं होटल में रुकी हूँ आके, ये कितने दिन में कहाँ कहाँ भटकूँ गुरु जी, मुझे कुछ तो सही इसका उपाय कीजिए ना गुरु जी। मैं क्या करूँ आप ही बताएं। मुझे ये बुरी शक्तियों से, काली विद्या से, और क्या जो को करनी करानी मूठ मारन की, ये सबसे छुटकारा दिलाइए गुरु जी। मैं तो हैरान हो गई, ऐसा लगता है कि मैं क्या मेरा क्या करूँ ना क्या नहीं करूँ। क्या होता है मुझसे चलने को नहीं होता, सब कोई मेरे को हाथ पकड़ के चलाए तब चलता, इतनी कमजोरी आ गई कि पूछो मत। बहुत परेशान हूँ गुरु जी। मैं आपसे अरदास करती हूँ गुरु जी की मुझ पर जो ये मुझे जो परेशान कर रहा है, कोई भी है, उसका मुझे फोटो दिखाइए ताकि मैं आपको बता सकूँ कौन इंसान है। ये सब मेरे अगर ससुराल वाले भी हैं तो कितने दिन से हूँ। आज मेरी 70 वर्ष उम्र हो गई, जिंदगी पूरी मैंने जितना कमाया इसी में गंवा दिया। और जो पैसा रिटायरमेंट के बाद मिला, वो मेरे बेटे को मैंने 50 लाख दे के घर उसके नाम पे कर दिया, 40 लाख मैंने उसको धंधे के लिए दे दिया। तब तक वो सही था, उसके बाद मेरी ननद ने उसको भड़का दिया, बोले तेरी माँ को भगा दे, और ऐसा करने के उसको वशीकरण कर लिया, उसको, मेरी बेटी को, मेरी बहू को। तो लोग इतना झगड़ा करते मुझसे। अभी मैं उन लोग को 12 साल से संभाल, मेरा बेटा बोलता है तू जिंदगी भर संभाल, मैं काम नहीं करता है तो क्या करेगा, मेरे बच्चों को कौन संभालेगा, मेरी औरत को कौन। ऐसे करके करके बहुत परेशान हो गए गुरु जी। मेरे को लगा था कि मैं अभी बड़े मंदिर आके गई तो अभी आराम पड़ जाएगा, लेकिन बस वो फिर से शुरुआत सब हो गई। क्या करना है गुरु जी, मुझ पर दया कीजिए। अनंतम आनंद शुक्राना गुरु जी, जरा ध्यान दीजिए और मुझे ताबड़तोब आराम दीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी की प्यारी संगत हो, जय गुरु जी। मंत्र जाप ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी वीरवार है, 13:33 ट्रिपल थ्री की ब्लेसिंग्स यानी 1:33 हो रहे हैं और गुरुवार का शुक्राना करने लगी हूँ। शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी। सबसे तो गुरु जी में एक सत्संग में सुनवाया है कि गुरुवार को अपने हस्बैंड की तरफ से शुक्राना का, शुक्राना गुरु महाराज जी। अनंतम अनंतम शुक्राना हस्बैंड की तरफ से शुक्राना है। हमारे गुरु जी सारे काम बना रहे हैं, मेरे पति के कारोबार में बरकत दे रहे हैं, उसके लिए शुक्राना। हमारा अपना फ्लोर, 3 भाई अलग अलग फ्लोर्स पे रहते हैं, तो मेरे ससुर ने तीनों के नाम कर दिया था, बट अभी तक हमने अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया था। तो गुरु महाराज जी की कृपा से वो पिछले महीने वो काम भी पूरा हुआ। थैंक यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने कहा कि हिंट दिया कि रजिस्ट्रेशन कराओ, एंड वो काम हमारा पूरा हुआ गुरु महाराज की कृपा से, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। हस्बैंड की सेहत भी अब काफ़ी ठीक है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। अरदास करती हूँ, थोड़ी खांसी की प्रॉब्लम है काफ़ी टाइम से, वो भी गुरु महाराज जी जल्दी ठीक करेंगे। शुक्राना गुरु महाराज जी, शुक्राना। संगत जी कल का सत्संग है, बहुत प्यारा सत्संग है। बुधवार का दिन था, 2-3 दिन से बहुत नेगेटिविटी हावी थी। गुरु जी ने सत्संग में भी सुनाया था, 2-3 दिन भारी हैं, बट गुरु महाराज जी के पास से कल मैं बहुत नेगेटिविटी हावी थी। तो मेरे को 2-3 सत्संग फ्लैश हुए सामने, तो मैं उनको सेव कर लेती हूँ, बाद में सुनती हूँ। तो मैंने वो आगे फॉरवर्ड करके मैंने इसी टाइम सुनने स्टार्ट किए, 12-1 बजे। तो उसमें था कि कष्ट कटवा ले,
ब्लैक मैजिक हावी है, बहुत बड़ा संकट काट दिया है। तो मतलब काफ़ी मतलब हमारे सवालों के जवाब मिलते हैं कि हाँ, जो भी हमारे जीवन में परेशानी है, हमारे जीवन में मतलब जो भी परेशानी है, गुरु महाराज को सब पता होता है। और वो 2 सत्संग मैंने सुने और मुझे मतलब काफ़ी हद तक मुझे बहुत रिलीफ मिला। मतलब जो मेरे ऊपर नेगेटिविटी हावी थी, मेरा कल किसी काम में मन नहीं लग रहा था, काम करने का मन नहीं कर रहा था, उदासी थी। तो सॉरी। उसके बाद संगत जी मैं वो 2 सत्संग सुना, मैं बाहर गई अपनी बालकनी में, और अब मानेंगे नहीं, बहुत ही प्यारी सी बटरफ्लाई आके घुसी मेरे घर के अंदर नीचे बरामदे में। और एक कबूतर भी आए और ब्राउन बटरफ्लाई जो बिल्कुल ही मतलब बहुत रेयर दिखती है ना, वो आई और ऐसे उड़ के गई। और मतलब गुरुजी एकदम से निकले घर के आगे से। तो बहुत मतलब उसके बाद मेरे को नहीं पता संगत जी मेरी वो नेगेटिविटी कहाँ गई, मेरा वो डिप्रेशन कहाँ गया, मेरे मन की उदासी कहाँ गई। और गुरु महाराज जी मतलब वो सारा हमारा दुख दर्द ले गए। के लिए बहुत 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 शुक्राना। मुझे इतना रिलीफ महसूस हुआ, इतना रिलीफ महसूस हुआ, मैं कहूँ ये तो चमत्कार हो गया। क्योंकि गुरु जी के मैसेज भी आ रहे थे कि हम तेन होर नहीं तरसाना, कल तेरी ज़िंदगी में चमत्कार होना है। तो थैंक यू गुरु महाराज जी, बहुत बहुत शुक्राना है। आप कैसे घर पर खबर रखते हो। गुरु जी का मैसेज आया कि जब भी तुम पुकारोगे मैं आऊँगा। तो मुझे नहीं पता वो मेरी नेगेटिविटी, डिप्रेशन, ब्लैक मैजिक ये सब मतलब कहाँ चला गया। कभी गुरु जी कह रहे ब्लैक मैजिक कर रहे हैं लोग, बट और कल तो मैं यही बोल रही गुरु जी मैंने यहाँ नहीं रहना इस घर में, क्योंकि आसपास के लोग पता है कैसे हैं। बट गुरु महाराज जी के पास मतलब गुरु महाराज जी हिम्मत नहीं टूटने देते हैं संगत जी। और गुरु महाराज जी का बहुत बहुत शुक्राना। उसके बाद मेरा मन बहुत खुश हो गया। मतलब मैंने घर का फिर खाना वगैरह भी बनाया, बेटे के लिए ड्रेस लेनी थी तो हस्बैंड कहते बेटे को बस से पिक करके हम ड्रेस लेने चल लेंगे। फिर गए हम, रास्ते में हम मानेंगे नहीं संगत जी, बहुत अनंतम अनंतम गुरु महाराज ने ब्लेसिंग्स दी। दुकान के बाहर ही 777 की ब्लेसिंग्स से गुरु जी ने नवाजा। रास्ते में भी 777 और बहुत सारे कबूतर एक साथ उड़ के गए। और बहुत मतलब बहुत कल दिन बहुत अच्छा गया संगत जी, बहुत अच्छा गया। तो थैंक यू गुरु जी। हम खुशी खुशी घर आए फिर, और जैसे ही शॉप से बाहर निकली तब भी एक छोटी सी बटरफ्लाई। तो गुरु जी अंग संग थे, थैंक यू गुरु महाराज। और फिर हम ऐसे ही घर आए, घर आके खाना वगैरह खाया, मतलब मन बहुत अच्छा था, खुश था। उसके बाद बेटे को होमवर्क कराया, खुशी खुशी उसको भेजा खेलने के लिए। इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। और इतना मेरा एक हमारे घर में शादी आ रही है 20-22 दिन के बाद, माइंड चल ही नहीं रहा था उस साइड। जब नेगेटिविटी होती है तो चलता नहीं है। फिर गुरु महाराज जी ने फिर माइंड में थॉट डाला कि एक सूट पड़ा है तेरे को, गिफ्ट मिला था, जाके सिलवाने दे के आ। तो मैं गई संगत जी, गुरु जी भी संग थे मेरे, और मैं सूट दे के आई सिलना। तो बोला गुरु जी ने घर से बाहर निकाला है ना। जब नेगेटिविटी हावी होती है काम हम लोग नहीं कर पाते, बट गुरु महाराज जी की कृपा से तो मैं सूट दे के आई। और एक और चमत्कार देखिए संगत जी, मैंने लेस खरीदनी थी सूट के लिए, और गुरु महाराज जी ने जहाँ भेजा वहाँ पे भी गुरु महाराज जी खुद विराजमान थे, गुरु जी का स्वरूप। मैंने कहा वहाँ गुरु जी, मतलब गुरु जी के साथ जुड़ने के बाद कुछ भी कोइंसिडेंस नहीं होता। फिर मैंने वो लेस खरीदी, सूट दिया, फिर मैंने जूस पिया और बच्चों के लिए बर्गर वगैरह लेके मैं घर आई। बहुत 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 शुक्राना गुरु महाराज का, बहुत शुक्राना। बहुत अच्छा दिन गया कल। बेटे का बैग पैक किया, 2-3 काम पेंडिंग थे, स्कूल डायरी भरनी थी। मतलब ये छोटे छोटे काम भी हमें बोझ लगते थे जब हमारा मन नहीं काम करता, बट वो मैं बहुत आसानी से की महाराज की कृपा से। तो थैंक यू गुरु जी। संडे को गुरु महाराज ने डुगरी आश्रम बुलाया था, फर्स्ट टाइम गई थी। बहुत बहुत शुक्राना गुरु महाराज का, इतनी ब्लेसिंग्स थी। थैंक यू गुरु महाराज जी। और फिर रात को बड़े अच्छे से नींद आई, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। सुबह गुरु जी ने आँख खोली, सिर दर्द था, कल भी था, आज भी था, गुरु महाराज जी ने आके संभाल लिया। तो थैंक यू गुरु महाराज जी। और आज का दिन भी अब तक बहुत अच्छा गया गुरु महाराज जी की कृपा से। मैंने कोफ्ते की सब्ज़ी बनाई है, नहीं तो नेगेटिविटी ब्लैक मैजिक हैवी था तो कुछ भी मन नहीं करता था। गुरु महाराज जी के पास से सब्ज़ी बनाई है मैंने। और सुबह उठ के अपने घर के वही रूटीन काम किए, थोड़े सैर भी करी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। और सुबह जब बेटे को स्कूल छोड़ने जाई थी स्टॉप पे, तो 777 की ब्लेसिंग से गुरु जी ने ब्लेस किया। 777 777 दिस ऑल आर ब्लेस्ड विद इन दीज 1-2 days। थैंक यू गुरु महाराज जी। और जब सैर कर रही थी तो कबूतर बिल्कुल पास आके गया। थैंक यू गुरु महाराज जी। घर आई, घर आके काम किया, बेटी के लिए नाश्ता पैक किया, एंड मतलब ऐसे ही। और गुरु महाराज जी आज मन में कल, हाँ एक और सत्संग कल मैंने 4 बजे बेटे को बोला, बेटे शिव पुराण आती है लाइव प्रदीप मिश्रा जी की, वो लगा दे। तो 2 घंटे गुरु महाराज जी ने वैसे शिव पुराण सुनवाई। थैंक यू गुरु महाराज जी। उसमें यही था कि भी
शिव मंदिर जाया कीजिए, आप जल चढ़ाया कीजिए एक लोटा घर से, और उसको आचमन भी कीजिए, और कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेके बीमारियां दूर होती है। अपने घर में लाके भी छिड़काव कीजिए, तो धीरे धीरे करके आपकी सब प्रॉब्लम्स ठीक हो जाती हैं, जैसे हमारे गुरु जी का दिव्य जल प्रसाद। तो थैंक यू गुरु महाराज जी, शुक्राना गुरु महाराज जी। और आज भी मैं मंदिर गई, मंदिर जाके मैंने जल चढ़ाया भोलेनाथ पे, और फूल अर्पित किए, बेल पत्री एंड भोलेनाथ की कृपा से जल प्रसाद लेके आई घर पे और सर में छिड़का। और उसके बाद ये भी मैंने 2 सत्संग सुने, जिसमें टाइटल कुछ ऐसा था कि ब्लैक वो औरत फिर से ब्लैक मैजिक कर रही है, कोई बीमारी का साया है। जहाँ गुरु महाराज जी पे तो हमने सब छोड़ दिया। तो गुरु महाराज जी की कृपा से बहुत बहुत शुक्राना है गुरु महाराज का, अनंतम अनंत शुक्राना। चेहरे पे हंसी आ गई, इसका बहुत 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 शुक्राना। गुरु जी कह रहे हैं कि पोस्ट तेरे सामने नहीं आई है, इसमें तेरे को मेरे को स्वरूप के दर्शन हो रहे हैं, तो तेरे घर से अब सुख चैन प्यार दुख है, तो सच्चे मन से इस ब्लेसिंग्स को किसी भी एक भक्त के साथ भेज दे। तो मैंने कर दिया गुरु महाराज जी, कह रहे हैं कुछ दिनों में सब चंगा हो जाएगा। थैंक यू गुरु महाराज जी, थैंक यू सो वेरी मच गुरु महाराज जी। गुरु जी कह रहे हैं कि अप्रैल और मई में तुझे बहुत अच्छी गुड न्यूज़ मिलने वाली है, दो गुड न्यूज़ मिलेंगी। थैंक यू गुरु जी, जिसे सुनकर तो खुशी से झूम उठेगी। शुक्राना गुरु महाराज जी। अगर तुझे चाहती है गुड न्यूज़ मिले तो दूसरों को भी मिले, तो ये मैसेज उसको भेजते हैं। थैंक यू गुरु जी। और हाँ संगत जी, कल गुरु महाराज जी जब मैं बेटे को घर लेके आई स्कूल से स्टॉपेज से, तो हम बंदर रूप में 3-4 बंदर आए मेरे घर के वेड़े में। थैंक यू गुरु जी, कह रहे थे मैं और गणेश जी आएंगे। तो गुरु महाराज जी किसी भी समय आ जाते हैं, हमें नहीं पता, ठीक है। गुरु जी कह रहे हैं कि जो भी ये पढ़ने है तेरे नाम से फैसला बदल दिया गया है। थैंक यू गुरु जी, दिल से कह रही है शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरु जी का एक स्वरूप आया जिसमें गुरु जी के माता पिताजी बहन भी हैं। तो ये तस्वीर गुरु जी ने कहा है कि तुम्हारे सामने आई है, तो इसे इग्नोर मत करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो थैंक यू गुरु महाराज जी, इस ब्लेसिंग्स में छुपी हुई है, जो मांगोगे वही मिलेगा। गुरु महाराज जी को सब पता है क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। गुरु जी कह रहे थे घर के लिए जो खबर आने वाली थी वो बदल दी गई है, ऊपर से दखल हो चुका है। थैंक यू गुरु महाराज जी, ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते हैं। थैंक यू गुरु जी, शुक्राना लिखते और शेयर कर दे गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु महाराज जी कह रहे थे ले 3 चाबियाँ लाया हूँ, तेरे घर में बरकत ही बरकत होगी। थैंक यू गुरु महाराज जी, धन की कभी कमी नहीं होगी। थैंक यू। और जितनी भी बुरी चीज़ों का साया था उनको मैंने घर से निकाल दिया, तो बहुत बड़ी ब्लेसिंग है गुरु महाराज। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो वेरी मच गुरु महाराज जी। जिसको भी ये दिक्कत है सबकी ये दिक्कतें दूर करना गुरु महाराज जी। गुरु जी कह रहे तेरे परिवार मेरी प्रोटेक्शन शील्ड में बहुत बड़ा। थैंक यू गुरु महाराज जी, थैंक यू सब, थैंक यू। आपने हमारे हाथ चारों तरफ प्रोटेक्शन शील्ड बनाई हुई है। थैंक यू गुरु महाराज जी। ये मैसेज तेरे भविष्य का फैसला करेगा। विश्वास नहीं तो लिख ले, चाहे सोना चांदी प्रॉपर्टी बिजनेस सब तेरे हाथों की हथेली में होगा। तो बहुत लकी है जो मैंने तेरी बात पढ़ी है। बिल्कुल गुरु महाराज जी, आप ना होते तो नहीं, हम तो कहाँ के कहाँ पहुँच गए होते। तो इस आशीर्वाद को आलोचना नहीं करनी, बिल्कुल गुरु महाराज जी मैंने ये स्वीकार कर लिया। थैंक यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आगे भी शेयर कर दिया है। अब गुरु जी कह रहे थे बस खुशियाँ खुशियाँ होंगी, मेरा आशीर्वाद है, मैं तुझे सदा सुखी रहने का वरदान दे रहा हूँ। शुक्राना गुरु महाराज जी, शुक्राना शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। इसके आगे भक्तों तक भी मैंने शेयर कर दिया। गुरु महाराज जी कह रहे हैं तेरी रोडपति से करोड़पति बनने की तैयारी हो गई है। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। गुरु जी कह रहे हैं अगर तू तेरे अगले 25 साल बेमिसाल करने आया हूँ। थैंक यू गुरु जी। और गुरु जी कह रहे हैं शौहरत धन दौलत प्रसिद्धि सब तेरे चक्कर काटेगी, तेरे जीवन का एक एक पल सुख मैं बना दूंगा। शुक्राना गुरु जी, बहुत बड़ी ब्लेसिंग है ये। आज तेरे परिवार को बाहरने के लिए तेरे पास भेजा है। बड़े मंदिर राजा, मैं जानता हूँ तेरी कृपा का फल चखना है। थैंक यू गुरु जी। और देर मत कर, मैं जानता हूँ तेरे घर में रोज क्लेश होते हैं, उनसे हमेशा के लिए मुक्ति पाना चाहती है और घर से दरिद्रता को भगाना है। तो आज मैं तेरे घर आऊँगा, मुझे पहचान लियो। शुक्राना गुरु महाराज जी। आप मुझे नहीं पता किस रूप में आए, मैंने पहचाना नहीं पहचाना मैं नहीं जानती, मेरा कल्याण हो जाएगा, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। आप खड़ी ना रहे, शुक्राना कर दे और भक्तों के साथ शेयर कर दे। थैंक यू गुरु जी। गुरु जी कह रहे हैं आज मैं तेरे से बहुत ज़्यादा प्रसन्न हूँ, इस मौके का अच्छे से फ़ायदा उठा, इस ब्लेसिंग की सबसे बड़ी और काफ़ी लाभदायक साबित होगी ब्लेसिंग्स आज की। तो तेरी चौखट पर आ रहा हूँ, खुशियों अपने दोनों हाथों इंतजार कर, मैं सब जानता हूँ। अब तू आगे ये संदेश दिखाई दे रहा है तो समझ ले तेरी डेस्टिनी बदलने वाली है। थैंक यू गुरु जी। 2 बड़ी खुशखबरी कतार में खड़ी है। थैंक यू गुरु महाराज जी। शुक्राना गुरु जी तेरे कदमों को चूमने के लिए। तो इस संदेश को देखते ही शुक्राना कर दिया। शुक्राना गुरु जी। उस टाइम हम रिकॉर्ड नहीं कर पाते, अब हम कर रहे हैं, तो इसमें मेरी कृपा का फल छिपा है। सच में सबसे ही मैसेज आए हैं, मेरे को बहुत पॉजिटिविटी फील हो रही है। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू। जो तुझे खाना ऐसे मौके
किसी को प्राप्त नहीं होती। शुक्राना गुरु महाराज जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरु महाराज जी कह रहे हैं आज मैं तेरी सारी अधूरी पड़ी अरदास कबूल करता हूँ। शुक्राना गुरु जी, बहुत बड़ी ब्लेसिंग है ये, थैंक यू गुरु जी। आज मैं तेरे घर से दुख के बादल नहीं, सिर्फ सुख की घड़ियाँ होंगी। शुक्राना गुरु जी, शुभ काम का आरंभ हो रहा है, थैंक यू गुरु जी। तेरे लिए शगुन का लिफाफा भी भेजा है जो आधे रास्ते पहुँच चुका है, इसको दिल से स्वीकार करना और बढ़िया से बढ़िया तेरा बंदोबस्त कर दिया। आज निश्चय की गुंजाइश बिल्कुल भी नहीं है, थैंक यू गुरु जी। जो तूने प्लान किया उससे तो कई गुना बेस्ट मिलने वाला है। शुक्राना गुरु जी, क्योंकि हम अपनी बुद्धि लगाते रहते हैं, खुशियाँ मना, गिद्दा पा, मिठाई लुटवा, जो करना है कर। मैं कह रहा हूँ कि इसे देखते ही माथा टेक प्यार भरा शुक्राना कर दे। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी। तो मेरे बच्चे के ऊपर भार आए ऐसे शुक्राना करके टाल दे। शुक्राना गुरु जी, हर भार टालने का शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरु जी कह रहे हैं तुम्हारे माड़े दिनों का आज तो अंत हो रहा है, ये जैसे देखो बाबा फ्लैश हो रहा है संगत जी। थैंक यू गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु महाराज का लख लख शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरु जी कह रहे हैं कि चमत्कार तुझ पर होने ही वाला है, ढंडोरा पीटते। थैंक यू गुरु जी। आंटी आज रात तेरे जीवन खुशियों से भर जाएगा, बहुत बड़ा इंद्रधनुष खिलने वाला है। थैंक यू गुरु महाराज जी, बहुत बड़ी प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स देते हो आप, बहुत बहुत सुकून से भरी ब्लेसिंग्स होती हैं। बस इस टाइम मेरी यही शुक्राना है कि मेरे को बहुत अच्छा फील हो रहा है, पॉजिटिव फील हो रहा है ना। बस थैंक यू गुरु जी, थैंक यू। हर पल आके संभालते हो। कल और आज में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। कल मुझे इतना ज़्यादा डिप्रेशन फील हो रहा था सुबह के टाइम की, जैसे पता नहीं अब आगे ज़िंदगी कैसे चलेगी, मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा था। शायद हमारे कोई बुरे कर्म आड़े आ जाते हैं, पर गुरु महाराज जी कह रहे हैं सबको माफ़ कर दे। गुरु महाराज जी, जाने अनजाने में मेरी सारी गलतियों को क्षमा करना। गुरु महाराज जी, जाने अनजाने में किसका दिल दुखाया तो क्षमा कर देना। कुल एक माता से क्षमा चाह रही हूँ, पितरों से क्षमा चाह रही हूँ, ब्रह्मांड से क्षमा चाह रही हूँ, पिछले जन्म के बुरे कर्मों की क्षमा चाहती हूँ। अपने पति की तरफ से शुक्राना कर रही हूँ। वीरवार का दिन है, बच्चों की तरफ से शुक्राना, हस्बैंड की तरफ से शुक्राना। सत्संग शेयर हो रहा है प्लेटफॉर्म्स पे, इसके लिए बहुत 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 शुक्राना गुरु महाराज जी का, बहुत बहुत शुक्राना गुरु महाराज जी। इतने अच्छे प्लेटफॉर्म से सत्संग शेयर करने के लिए संगत का भी कल्याण होता है, हमारा भी कल्याण होता है। थैंक यू गुरु महाराज जी, थैंक यू। भोलेनाथ के मंदिर भेजने के लिए शुक्राना, शिव महापुराण सुनवाई इसके लिए शुक्राना। शुक्राना गुरु जी, घर के काम चल पड़े उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। सकारात्मक ऊर्जा है मेरे अंदर, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना। अपने ब्लेसिंग से हमेशा नमस्त रहते हो, हमेशा अंग संग रहते हो, दत्त के रूप में, कबूतर रूप में, एंजल नंबर्स के रूप में, गाड़ियों के रूप में। घर से निकलो तो मुझे गाड़ियाँ दिख जाती हैं, इससे बड़ी ब्लेसिंग क्या होगी। फिर हमारे साथ है, कई बार हम डगमा जाते हैं, बट महाराज जी कहते हैं डगमाना नहीं है, सबको माफ़ कर दो। मैंने कर दिया माफ़ गुरु महाराज जी, यही अरदास अपने पति के लिए करती हूँ कि वो भी सबको माफ़ कर दे, किसी से द्वेष ना रखें। अब तक आपने हमें यही सिखाया है 3 साल की जर्नी में कि सबको माफ़ कर दो, है ना। तो थैंक यू गुरु महाराज जी। इसी नोट के साथ मैं अपने शुक्राना सत्संग को अगले सत्संग तक ज्वाइन करूँगी, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा, जय गुरु जी। मैं देहरादून से रेनू अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैं उससे पहले शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी की के बारे में क्या आपको बताऊं। गुरु जी इतने प्यारे हैं कि मैंने अपने बेटे के लिए अरदास लगाई थी कि आपका नाती है जो कि टेक्सास में है, मर्चेंट नेवी में है, उसको 6 महीने से ज़्यादा हो गए हैं, आप उसको घर वापस ले आओ, सेफली घर हाथ पकड़ के गुरुपा ले आओ। गुरुपा ने मेरी अरदास सुन ली है, उसको हाथ पकड़कर ही घर तक गुरुपा ने पहुंचाया है। उसकी टेक्सास से ह्यूस्टन, ह्यूस्टन से फिर जर्मनी की फ्लाइट थी और जर्मनी से फिर उसकी बॉम्बे की फ्लाइट थी, बॉम्बे से देहरादून की। मतलब उसको टाइम बहुत लगा, पर ऐसा लगा जैसे कि कोई अदृश्य शक्ति उसके साथ चल रही है। उसको सेफली घर तक पहुंचा दिया, उसके लिए बहुत 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 शुक्राना गुरु जी। गुरुपा हमारा ऐसा ध्यान रखते हैं जैसे एक पापा अपनी बेटी का ध्यान रखते हैं।
हमेशा हमारे साथ रहते हैं, हमें एहसास कराते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब भी मैं घर से निकलती हूँ मैं बोल के निकलती हूँ, गुरुजी मेरे साथ चलो, गुरुजी मेरे साथ चलो। तो गुरुजी हमेशा मुझे महसूस होता है तितली के रूप में या गुरुजी की गाड़ी मिल जाएगी, मुझे एहसास कराते हैं गुरुजी कि मैं तेरे नाल हाँ। गुरुजी सब चीज़ों के लिए बहुत 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 शुक्राना, अनंतम शुक्राना, शुक्राना 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 शुक्राना। ऐसे ही हम सब पर मेहर बनाए रखिए, अपनी सारी संगत पर मेहर बनाए रखिए, जो हमारा सत्संग शेयर करते हैं उन पर मेहर बना के रखिए, उनके बच्चों पर, उनके पति पर, सब पर मेहर बना के रखिए। मेरे पति की तरफ से भी शुक्राना शुक्राना शुक्राना। उनकी तबीयत खराब थी, मैंने अरदास लगाई थी, बुखार हो रहा है, उनके लिए भी शुक्राना शुक्राना शुक्राना। उनकी तबीयत ठीक करने के लिए, उनके संग हर पल रहने के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मैं जब कहीं भी जाती हूँ मैं कहती हूँ गाड़ी आप चलाएंगे गुरु बस, और सेफली। मुझे तो आप पर ही विश्वास है और किसी पर विश्वास नहीं है। उन सब चीज़ों के लिए, सेफली ले जाने के लिए, लाने के लिए, हमें अपने घर तक पहुंचाने के लिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना 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 शुक्राना। एक अरदास लगाई है गुरु पास से मैंने बस मकान की, और वो भी अभी पूरी हो जाएगी तब मैं सत्संग फिर शेयर करूँगी, और सत्संग भी करूँगी मकान में ही, नए मकान में भी। और अब मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं पर विराम देना चाहूँगी। उससे पहले मंत्र जाप ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पाप। मैं गुरु जी की बेटी गुरु जी का सत्संग शेयर करने जा रही हूँ, जो कि गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी, मेरा बेटा है 8 महीने का, तो परसों उसको बहुत तेज बुखार हो गया था। और को पता ही है कि 8 महीने का बच्चा अगर इतना छोटा होता है और बोल के भी बता नहीं सकता है। तो हम डॉक्टर के पास गए, मेडिसिन ली इसकी, अपने बेटे की मैंने, तो उससे भी इसको इतना आराम नहीं आया। तो पता है कि बच्चा बीमार हो जाए तो माँ की हालत कैसी हो जाती है। तो मैंने गुरुजी से प्रार्थना की कि मेरा बेटा ठीक हो जाए। और जैसे मेरे बेटे के भी दांत भी आने वाले हैं ना, उस वजह से भी वो बहुत परेशान और चिड़चिड़ा सा रहता है। तो मैंने गुरुजी का जल प्रसाद जो मैं रखती हूँ लोटे में, तो मैंने अपने बच्चे को दिया। तो उसके बाद मेरा बच्चा बिल्कुल ठीक हो गया और बुखार भी उतर गया मेरे बेटे का, जिसके लिए मैं गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। गुरुजी का बहुत बहुत लख लख शुक्राना गुरुजी, मेरे बेटे की तबीयत ठीक करने के लिए। कोई कष्ट मेरे बेटे के ऊपर बड़ा आया होगा जो गुरुजी ने छोटे में ही काट दिया, जिसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। सबके बच्चों की रक्षा करना, जो ज्योति आंटी जी मेरा सत्संग शेयर करते हैं उनके भी बच्चों की रक्षा करना, और ढेर सारी खुशियाँ उनके घर में हो, बरकत देना उनके घर में भी, और सारी संगतों के कष्ट दूर करना गुरुजी। गलती भूलचूक माफ़ करना अगर सत्संग शेयर करने में कोई हो जाए तो इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग को विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी ये मेरा शुक्राना सत्संग है। संगत जी, गुरु जी की कृपा से गुरु जी ने टाइम से याद दिला दिया कि आज गुरुवार है और हमें दूध जलेबी खानी है ताकि हम रोगों से मुक्त रहें।
मैं, मेरे हस्बैंड अंकल, इसका शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। संगत जी, बहुत टाइम से छत पे नहीं जा पा रही थी। जो मेरे ये जो किराएदार हैं, ये सब लोग और ससुराल वाले सब मिले हुए हैं संगत जी। तो ये लोग हम लोग की बातें सुन के खबर देते हैं। तो आज संगत जी मैं हिम्मत करके गई, निडर होकर के, क्योंकि मुझे डर लगता रहता है किसी के मतलब कोई मुझे लड़ाई झगड़े में फंसा ना दे, क्योंकि गुरुजी भी रोकते हैं। आज गुरुजी ने हिम्मत दी। मैं छत पे गई, मैंने पूरा मुआयना किया कि कौन सी पन्नी हटा के, कौन सा छत पे जो रेलिंग बनी है उसको हटा के लोग बात सुनते हैं। संगत जी किराएदारी मुझे देख रही थी। पर शुक्राना ये मैं करना चाहूँगी कि आज मुझ में इतनी हिम्मत आई। कुछ सामान उसका रखा था, मैंने उससे पूछा भी, तो उसने बोला ऐसे हवन का सामान है। मैंने क्या पूछा, उसने पहले कहा, फिर मैंने पूछा। मैं तो उससे बात नहीं करती जब से उससे गुरुजी ने मुझे बिल्कुल दूर रहने को बोला है। तो संगत जी गुरुजी ने मुझे इतनी हिम्मत भी दी कि उसने बोला क्या, मैंने कहा कुछ नहीं। हस्बैंड अंकल के नाम को मैंने बोला कि हस्बैंड अंकल को बोला कि वो बोल रहे थे कि आवाज़ें आती, मतलब कुछ आवाज़ आती है। तो वो समझ गई कि वो बातें सुनती है हम लोगों की चुपचाप और खबर देती है मेरे इन-लॉज़ को, हम लोग जो भी बातें करते हैं। तो इसीलिए शायद हम लोगों ने कोई पन्नी हटाने की आवाज़ सुन ली है, वो ये बात जान गई है, तो इसलिए वो सफाई दे रही थी। पर मैंने उसकी बात को कुछ नहीं ध्यान दिया, वो बोलती रही। मैंने देखा, फिर मैं आ गई। सब कुछ बंद था, मैं अच्छे से देख लिया मैंने, और जो भी हल्का फुल्का था वो मैंने ठीक किया, फिर मैं आ गई संगत जी। तो उसके बाद मैं बोलते हुए भी आई संगत जी कि नहीं, यहाँ गुड बना हुआ है ना, इधर के बाद रिपोर्टिंग होती है यहाँ पे। तो वो समझ गई कि मैं उसको कह रही हूँ, और मैंने उसके मुँह पे भी डायरेक्ट नहीं कहा और उसको गंदा भी नहीं बोला, मैंने सिर्फ अपनी बात रखी। वो समझ गई मैं उसको कह रही हूँ। शुक्राना गुरुजी की आज मुझे आपने हिम्मत दी कि मैं जाके ये कर पाई, और शुक्राना गुरुजी कि शायद अब वो ये जो सुनती है बातें, अब वो शायद ये करने से पहले 1000 बार सोचेगी कि मुझे मालूम चल चुका है। मुझे मालूम तो नहीं है वो क्या कंटिन्यू रहेगी कि नहीं रहेगी, पर शायद अगर गुरुजी ने इतने दिन से मैं कोशिश चाह रही थी ऊपर जाऊँ, छत पे करूँ, जाऊँ, बोलूँ, या बोलना तो मुझे उससे था ही नहीं, जाऊँ मैं चेक करूँ, मतलब अरे मैं पन्नी भी ठीक करूँगी छत की जाके, तो वो समझ जाएगी ना कि हाँ मैं बात सुनने की, मतलब मैं दे गई हूँ कि वो ऐसा कुछ करती है, पन्नी हटा के बातें सुनती है, जो भी है वो समझ जाएगी। तो पर गुरुजी नहीं भेज रहे थे, गुरुजी अलाउड नहीं कर रहे थे उतने दिनों से, पर आज गुरुजी ने मुझे खुद हिम्मत दी, मैं गई और मुझे अलाउड किया। और शायद अब वो ना कर पाए ऐसी चीज़, इसलिए गुरुजी ने ऐसा किया। तो ऐसा है तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। और संगत जी गुरुजी ने मुझे पेट भर के खाना खिला दिया। कल हस्बैंड ने कल रात को खाना लाए थे होटल से, तो बच गया था थोड़ा, तो संगत जी पनीर की सब्ज़ी रोटी रखी थी, तो हस्बैंड अंकल ने कहा कि वो तुम खा लेना, उनका मन नहीं था वो खाने का, तो उन्होंने वो कहा वो फ्रूट खा लेंगे। तो संगत जी मुझे भूख भी लगी थी और खाने भी रखा था, तो मतलब मुझे परेशान नहीं होना पड़ता। जैसे कभी कभी आजकल तो परेशान होना पड़ता है, भूख लगती है तो तुरंत खाना होता नहीं है, कभी कभी तो बहुत तेज़ भूख लगती है तो बर्दाश्त नहीं होता, तो पर बर्दाश्त करना पड़ता है। पर अभी था तो उसका भी शुक्राना कि जब बहुत तेज़ भूख लगी गुरुजी महाराज, तो खाना अवेलेबल था आपकी कृपा से, सिर्फ आपकी कृपा से। और शुक्राना हस्बैंड का कि उन्होंने बोला, मतलब उन्होंने कहा कि वो मैं खा लूँ, तो बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना गुरुजी। संगत जी अब मैं शुक्राना विराम दूंगी मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु, शुक्राना गुरु जी।